हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मैरिज। लव मैरिज अच्छी होती है, अरेंज मैरिज अच्छी होती है, सबके दिमाग में चलता रहता है। जिसकी शादी नहीं हुई उनको भी जानने का वो रहता है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है उनसे पूछते रहते हैं अच्छा आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो और जिनके पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि भाई शादी कर लो, तो उनके माइंड में भी चलता रहता है कि लव मैरिज करे अरेंज करे। आजकल एक मतलब माइंड बनता जा रहा है कि एक दूसरे को नहीं जानते तो फिर कैसे एक दूसरे के साथ मतलब लाइफ कैसे बिता सकते हैं हम, साथ कैसे लाइफ बिता सकते हैं बेसिकली। तो आज मैं बात करने वाली हूँ। पहले मैं लव मैरिज को लेती हूँ। लव मैरिज में क्या होता है कि एक तरफ से अट्रैक्शन होता है, दूसरा उसको प्रपोज कर देता है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, एक दूसरे की हॉबीज़ पता चल जाती हैं। ठीक है, बेसिकली वो इन्जॉय करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, कई बार तो पार्टीज़ में जाते हैं। ठीक है, एक साथ पढ़ते हैं, कई बार कॉलेज में एक साथ होते हैं। तो आपको पता रहता है, थोड़ा बहुत चॉइसेस का पता लग जाता है, लेकिन उस टाइम आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे होते हैं। ठीक है, आप उस बारे में शायद सोचते भी नहीं हो शादी के बारे में उस टाइम। ठीक है, कि भाई हाँ मैं रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, मेरे को लव मैरिज करनी है, इससे शादी करनी है, इसलिए मैं इसको प्रपोज कर रहा हूँ। ऐसे होता ही नहीं है उसमें। मतलब एक तरह से आप चांस लेते हो कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी चली तो मैं शादी करूँगा, मतलब सोचते भी नहीं आई थिंक शादी के बारे में। तो लेकिन अरेंज मैरिज में क्या होता है, जब आप किसी लड़के को देखने जा रहे हो, लड़की को देखने जा रहे होते हो, तो उसमें आपका माइंड पहले से सेट होता है कि हाँ आप शादी के लिए वहाँ जा रहे हो देखने, और आपको क्या क्या पूछना है वो भी सेट होता है ऑलरेडी। कहीं पूछते हैं कहीं नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब उसमें माइंड सेट है कि हाँ आपको शादी करनी है और ऐसे मतलब लाइफ टाइम साथ रहना, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक दूसरे को देखते हो। तो ये वहाँ पे माइंड क्लियर है। लव मैरिज में माइंड क्लियर नहीं होता। फिर आपकी लव मैरिज सपोज हो गई, बहुत अच्छे से आपकी बॉन्डिंग बन गई है, आप लव मैरिज कर लेते हो। तो लव मैरिज में शादी के बाद कई बार कपल्स एक दूसरे की कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन नहीं उठा पाते हैं। मतलब लड़की कई बार फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसको ये लगता है जो शादी से पहले इंजॉयमेंट होता था वही होता रहे, और वो होना भी चाहिए, वैसा इंजॉयमेंट होना भी चाहिए। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाती है कई बार, या फिर लड़के नहीं उस चीज़ को वो कर पाते कि भाई, क्योंकि हमेशा ये चलता रहता है पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनती है। आजकल तो पहले ही डेटिंग स्टार्ट हो जाती है, एंगेजमेंट हो जाती है, डेटिंग स्टार्ट हो जाती है अरेंज मैरिज में। तो आप एक दूसरे को जानने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग होती है, और आप फ़ोन पे बात करते हो। ठीक है, फैमिली के बारे में पता चलता है। ठीक है, और आप एक माइंड में रेडी होते हो कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। खासकर लड़की तो पूरी प्रिपेयर होती है कि उसको कितने मतलब कितने लोग हैं, कितने ये चलता रहता है, क्योंकि उसको उसके घर जाना, लड़की के घर जाना होता है। तो वहाँ पे माइंड ये क्लियर होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बार लव मैरिज के जो कपल्स होते हैं वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, अरेंज मैरिज करती हैं उनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। बीच में कई बार इन लॉज आ जाते हैं गड़बड़ करने। कई बार किसी की मदर इन लॉ अच्छी नहीं होती है, किसी के फादर इन लॉ अच्छी नहीं होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, हमें फिर भी अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है, एक दूसरे को समझना है। ठीक है, और मतलब ऐसा नहीं है कि अब शादी के बाद आप लड़की की तरफ ना हो, साइड ना लो, अपनी मम्मी को ही ठीक समझो, ये भी गलत है। पहले आप बात को जानो किसकी गलती है, बैठ के उसको सुलझाओ। जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालना है, लड़ना नहीं है। क्योंकि आजकल क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, सोल्यूशन तो निकालना नहीं है, बात करनी नहीं है बैठ के। तो मेन ये है कि कहीं भी आप बेसिकली अब यही मुद्दा है कि आप लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप 10 साल से जानते हो एक दूसरे को या आप नहीं जानते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर शादी के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो और एक दूसरे पे के ऊपर ट्रस्ट करते हो, ठीक है, एक दूसरे की केयरिंग करते हो, वो मीन है। ठीक है, तो आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, चाहे आप कैसे भी शादी करो, इसे कोई वो नहीं होता। और हाँ, एक और चीज़ है कि बातें मत मतलब कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए कभी भी। कहते हैं ना कि उसने ये कह दिया तो हम क्या कहते हैं, बात करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले आप पूछो, ठीक है, या तो आप खुद जानो
या जिसने किया है वो क्लियर करें कि भाई मैंने इसलिए कहा था। अगर वो आपको मतलब क्लियर कर देता है भाई मेरा ये मतलब नहीं था, तो आपको थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये कपल्स के उसमें मैं बता रही हूँ, मतलब फैमिलीज़ में, इन लॉज में, क्योंकि क्या होता है हम अंदर ही अंदर बातों को वो करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। जैसे मदर इन लॉ हो गई या फिर मतलब के साथ हमें झगड़ा हो गया, तो हम कहते हैं अपने घर में बता देंगे, फ्रेंड्स को बता देंगे, ठीक है, आसपास के लोगों को बता देंगे, लेकिन मदर इन लॉ को नहीं बताएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो आपको क्या करना है, मदर इन लॉ से भी अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, ये नहीं हस्बैंड से रखनी है, क्योंकि घर में तो पूरा दिन आप उनके साथ रहोगे। आजकल तो खैर वर्किंग वूमेंस है, लेकिन फिर भी मतलब फैमिली के साथ भी बॉन्डिंग बनानी बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली आफ्टर मैरिज केयरिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट इज़ अ मस्ट। सो ये वीडियो और हाँ, जिनको मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर हो रहा है वो तो रिलेशनशिप तोड़ दें, वही बेहतर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।